नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है नेस्टेड इफ एल्स। देखिए नेस्टेड इफ एल्स से पहले एक आप ट्री देख लीजिए। ट्री अगर आपने पेड़ को ध्यान से देखा होगा, आई होप कि देखा होगा। अब आपने इस दुनिया से बाहर निकले होंगे तो आपने ये अंदाजा होगा कि जो पेड़ होता है उसमें एक तना होता है, उसकी बा और सारी शाखाएँ। तो जब हम कभी पेड़ों से संबंधित कोई खेल खेल रहे होते हैं, तो एक डाल पे एक पेड़ पे चढ़ने के बाद हम जब दूसरी शाखा या डाल पे या ब्रांच पे जाना चाहते हैं, तो हमें एक बार सोचना पड़ता है कि हम उस ब्रांच पर, उस शाखा पर क्यों जाएँ? तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम सोचते क्यों हैं? क्योंकि इसलिए सोचते हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो नज़दीक पड़ रहा हो और जो जिस खेल को हम खेल रहे हैं वहाँ पे हम फाउल हो। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो हम पेड़ों की उन शाखाओं या ब्रांचों से सीख सकते हैं कि हम क्यों उस शाखा पे जाना चाह रहे हैं। सो देयर इज़ लॉट ऑफ कंडीशन, वहाँ पे सब जगह क्या होंगी कंडीशन। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि नेस्टेड इफेल्स क्या है। तो नेस्टेड इफेल्स इसमें क्या करते हैं? देखिए इसमें एक या एक से अधिक क्या हो सकती हैं शर्तें। इसमें कोई एक दो शर्त नहीं हो सकती। इसमें कई सारी शर्त हो सकती है, ठीक है? तो कई सारी शर्त हो सकती हैं तो प्रश्न आ सकता है कि सर कितनी शर्तें हो सकती हैं? तो इसकी कोई निश्चित उत्तर है ही नहीं। इसमें कई शर्तें होती हैं या एक या एक से इसमें 2 2 या 2 से अधिक शर्तें हो सकती हैं। तो बात आती है कि इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनका प्रयोग करते क्यों? देखिए इनका जो प्रयोग हम करते हैं, वो करते हैं कि कभी एक जब कभी हमें हमें कई शर्तों की जाँच करके उनमें से उनमें से कोई एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट चलाना हो, है ना? एक स्टेटमेंट रन करवाना। अब कैसे हो सकता है? इसको लिखते कैसे हैं? तो इसका आप एक सिंटैक्स देख सकते हैं, एक रूप दे सकते हैं, जिसके आधार पे आप समझ सकते हैं। देखिए इसका सिंटैक्स क्या एक हो जाएगा क्या? इफ हो जाएगा और फिर उसके अंदर क्या होगी? कंडीशन होगी। कंडीशन 1 मान लेते हैं और एक उसके अंदर मान लीजिए एक स्टेटमेंट होगा। कौन-सा स्टेटमेंट? कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है। स्टेटमेंट 1 नाम दे दिया गया। अब उसमें ही एल्स होता है। इसको नए पेज पे ले आते हैं। एल्स होता है और इस एल्स में भी क्या हो सकते हैं? स्टेटमेंट हो सकते हैं। स्टेटमेंट हो सकते हैं। ठीक? तो इसमें इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब एक प्रश्न आता है कि नेस्टेड शब्द का मतलब क्या है? तो देखो नेस्टेड का मतलब होता है कि जब आपने चिड़िया का घर देखा होगा, घोंसला देखा होगा, तो उसमें एक तिनके के ऊपर एक तिनका होता है। जब एक इफ एल्स के अंदर एक इफ एल्स के अंदर कोई दूसरा इफ एल्स का उपयोग किया जाए, तो उसे हम कहते हैं क्या? नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है? ये कैसे हो सकता है? जैसे लिखा आपने क्या एल्स इफ लिखा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, है ना? तो ऐसे में आप इसके इसमें आप कंडीशन दे सकते हैं, कंडीशन 2 दे सकते हैं और फिर
इसके अंदर आप अपने उस स्टेटमेंट को रन करा सकते हैं जिसको आप कंडीशन 2 के प्रूव होने पर, सत्य होने पर चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक या एक से अधिक एल्स इफ हो सकते हैं। अब एल्स इफ है, अब जितनी कंडीशन बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्या, नेस्टेड इफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक इफ एल्स के भीतर एक दूसरा इफ एल्स का उपयोग किया गया है। ठीक, आइए इसको और किस तरीके से समझ सकते हैं। इसको जब आप देखते हैं कि माना माना ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4, है ना? तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि यदि क्या होगा, यदि ए बड़ा होगा किससे, बी से, एंड और ए बड़ा होगा किससे, सी से, तो ऑटोमेटिक कौन है, ए इज ग्रेटर। आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो शर्तें एक साथ यूज की जा रही हैं। ऐसे ही बी क्या होगा, बड़ा होगा ए से, एंड बी बड़ा होगा किससे, सी से, तब कौन बड़ा होगा, बी इज ग्रेटर। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। और इसी प्रकार एक और हो सकता है कि ना, अगर ना ए बड़ा है ना बी बड़ा है, तो स्वतः बड़ा कौन है, सी ग्रेटर हो जाएगा ऑटोमेटिक, कुछ कहना नहीं, सी इज ग्रेटर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ना अगर ए बड़ा नहीं है तो बी बड़ा हो सकता है, अगर बी बड़ा नहीं तो सी बड़ा हो सकता है, अगर ए बी दोनों बड़ा नहीं है तो ऑटोमेटिक। आइए इसके लिए प्रोग्राम पे चलते हैं और वो है कार्डियो सी प्लस प्लस। स्टार्ट करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h के बाद आता है क्या, मेन। उसके बाद बारी आती है, एक वैल्यू मानते हैं, वैल्यू मान लेते हैं सेमीकोलन, और लिखते हैं इफ माने यदि ए क्या है, बड़ा है बी से, लॉजिकल एंड, और ए बड़ा है किससे, सी से, तो हम एक उसमें कहलवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट एफ क्या करवा सकते हैं, ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर। अब हम इसी को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर लें समय बचाने के लिए। ठीक, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, एल्स इफ, और यहाँ पे हम कर लेंगे बी क्या है, ए से बड़ा है, और बी क्या है, सी से बड़ा है, तो ऑटोमेटिक बड़ा कौन है, बी इज ग्रेटर। और एक बार फिर से हम लोग पेस्ट करते हैं किसको, इफ को, और यहाँ कर लेते हैं क्या, एल्स। और एल्स के पास कोई कंडीशन नहीं रहती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर ए बड़ा है तो ए प्रिंट होगा, अगर बी बड़ा है तो बी प्रिंट होगा। इसी प्रकार अगर नहीं बड़ा है तो कौन प्रिंट होगा, सी ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाना चाहिए। इसको सेव करते हैं नेक्स्ट के नाम से, और इसको हम कराते हैं क्या, कंपाइल। कंपाइल कराते हैं और कराते हैं क्या, आई होप कि सबको सही रहेगा। ऑटोमेटिक क्या आया, सी इज ग्रेटर। क्यों सी ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 4 है। अब अगर हम बी की वैल्यू 13 कर देंगे, सेव करके क्या कराएंगे, कंपाइल और रन कराएंगे, तब आना चाहिए बी इज ग्रेटर, बी आ रहा है। और इसी प्रकार अगर हम ए की वैल्यू को बढ़ा दें, सेव कर दें, और फिर हम कंपाइल और रन कराएं, तब आप देखेंगे क्या वैल्यू आएगी, आएगी क्या, इज ग्रेटर। तो ये था नेस्टेड इफ, कम शब्दों में 10 मिनट के में हम लोगों ने ये सब सीखा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले